जी, तो आप सभी नौजवान ऊर्जावान देश के होनहारों को वेलकम करते हैं और 11th का एक नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का आगाज करते हैं। जी हाँ, जैसे नाम से है रेड ऑक्स, यानी ऐसा रिएक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब जी हाँ रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ी आसान सा चैप्टर है सर, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी बोले हैं, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या 10th में पढ़े होंगे कहीं। अरे बड़ी आसान है सर। तो चलिए, इसका 4 डिफिनीशन होता है, जिसमें 2 क्लासिकल डिफिनीशन और 2 मॉडर्न डिफिनीशन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, जल्दी जल्दी में हम लोग जान लेते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन का 4 डिफिनीशन। पहला क्या है, ए रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिशन। मान लीजिए ये है मार्कर है मेरा, इससे कोई ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या ऑक्सीजन के बदले इलेक्ट्रोनिगेटिव या नॉन मेटल आके जुड़ जाए, तो हम मार्कर को कहेंगे भैया तुम्हारा तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। पहला डिफिनीशन क्या होगा, मार्कर को हम चिल्ला चिल्ला को क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा तो ऑक्सीडेशन होगा। कब, जब इसमें से कोई ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, इस मार्कर से कोई ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या कोई नॉन मेटल आके जुड़ जाए। क्लियर। चलिए दूसरा डिफिनीशन देखिए, इस मार्कर से, लेट अस कंसीडर इस मार्कर से हाइड्रोजन हट जाए या इसमें से कोई मेटल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाए, तो भी हम इसको चिल्ला के कहेंगे भाई मार्कर तुम्हारा तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये 2 डिफिनीशन क्लासिकल डिफिनीशन है, जिसका 1-2 एग्जांपल देंगे, आप 10th में पढ़े। तीसरा डिफिनीशन है, यदि इस मार्कर से, मार्कर के एटम से ही होगा निश्चित रूप, इलेक्ट्रॉन लॉस करे, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगे, तो अभी हम चिल्ला के कहेंगे अरे मार्कर तुम्हारा तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और चौथा डिफिनीशन है, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इसका, किसका, वो एटम या आयन का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बाद में देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वैलेंसी से मिलता जुलता जनवे करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में अंतर है, फिर भी दोनों बस एक ही वैसा ही अंतर है जितना कि कॉन्फिडेंस और प्राउड में होता है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है। आई कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं हम तो ऐसा है जो एक बार में फाड़ देंगे, क्या कर देंगे, कुछ कर देंगे, कंपटीशन निकाल देंगे, कुछ करते हैं, ये कॉन्फिडेंस है आपका। घमंड क्या है हम तो निकाल, तो बस वही वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर है, तो बाद में देखेंगे हम लोग। तो चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यदि निगेटिव चार्ज होगा तो घटते घटते। ये 4 डिफिनेशन में से चलिए हम 2 पहले देख लेते हैं, जिसको धर देखिए। पहला क्या है, ये पहला डिफिनेशन कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जनरली वो क्या होता है, ये नॉन मेटल आके जुड़ जाए, ठीक है। जनरली वो क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव सब ऐसा नहीं है सर, है ना, मतलब जनरली नॉन मेटल, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब ये नॉन मेटल्स जनरली बोल रहे हैं। चलिए, तो जैसे देखिए सर MgO2, देखिए 2 Mg + O2, कि ऐसा हो जाए MgO 2, ऐसे देखो S + O2 SO2, ठीक। वैसे ही Fe + Cl2 क्या हो गया, FeCl2 क्या, Ca + Cl2 CsCl2। देखिए सर, इस सब में क्या है, यहाँ देखिए इसमें से कोई नॉन मेटल आके जुट गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन। देखिए, ये क्लासिकल डिफिनीशन के चक्कर में मत रहिए सर, ऐसे ही हमको तो बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं, है ना। ये क्लासिकल ही है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना जरूरत नहीं, ठीक है सर। ओके, दूसरा देखिए इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग खर्चा करने का मतलब समय वेस्ट करना। चलिए सर, दूसरा कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम मतलब जनरली वो मेटल होता है, यानी कहीं से क्या हो जाए सर, जी हाँ, ठीक है। तो ऐसा हो जाए
तो यदि किसी से हाइड्रोजन हट जाए या फिर, तो आप क्या करेंगे इसमें, इस ढंग से आप इसको लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, यानी ये मार्करे से मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा दीजिए, मार्करे पर बैठा दीजिए सर, क्या या फिर कोई मेटल हट जाए तो क्या करना है सर, इसमें से देखिए जैसे 4HCl है प्लस MnO2, तो ये MnCl2 प्लस 2H2O MnCl4 प्लस O2, फिर ऐसे ही देखिए 2HCl प्लस 2HCl प्लस S कर देते हैं, एक मिनट, H2S प्लस Cl2, तो 2HCl प्लस S। देखिए यहाँ देखिए इस सब में से, इसमें से, अरे यहाँ इसमें से ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इस कंपाउंड का हम कहेंगे कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो। वैसे ही 2Ki प्लस Cl2 2KCl प्लस I2, 2Ki प्लस H2O2, तो 2KOH प्लस I2। तो यहाँ देखेंगे हम इसको, और इसको क्या कहेंगे भैया, तुम लोगों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आप 9th 10th में पढ़े हैं क्या, यदि किसी में किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यानी जनरली नॉनमेटल आके जुड़ जाए, तो भी ये जनरली बुक में नहीं रहता, आप ध्यान में रखिए। ऑक्सीजन इतना का दिमाग लगाना है, ऑक्सीजन हट जाए हाइड्रोजन हट जाए, ये ज़्यादा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुट जाए और हाइड्रोजन हट जाए, सॉरी एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन हट जाए। तो चलिए इसको देखिए, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो दो डिफिनीशन है, इसको आप क्या कहते हैं, ये दोनों को आप क्लासिकल डिफिनीशन कहते हैं, किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जो अब आपके बहुत काम का नहीं है। चलिए बेटा दे दें, कॉपी कर लें। और दो जो डिफिनीशन है वो आपका मॉडर्न डिफिनीशन, जो एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, कोई इसमें अलग नहीं है। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता ही है, इसलिए ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो मॉडर्न डिफिनीशन जो है, मॉडर्न डिफिनीशन ये क्या है, शो देखिए, ये तीसरा आप ऐसे कहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, और चौथा हो जाए इंक्रीज इन ए ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन लॉस हो, जैसे ये सोडियम फ्री स्टेट में कोई भी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में कि कोई एलिमेंटल स्टेट हो, फ्री स्टेट हो, उस समय उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ 0 हो गया, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई साहब, देखिए आप जान रहे हैं कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया प्रोटॉन, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन घट गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाता है। ये सिंपल सा बात है जो आप जानते हैं। ये Ca है, Ca2 प्लस हो गया। देखिए, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सर नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। देखिए सर, ये सब देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। S2O3 2 माइनस, देखिए 2S2O3 2 माइनस, तो ये S4O6 2 माइनस हुआ, ये देखिए ये हो गया। और भी आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो यहाँ सब में देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, है ना, और निगेटिव चार्ज डिक्रीज इन ए निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए सर,
ये Fe से ये Fe2+ है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये और लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लॉस कर दिया। तो देख रहे हैं 2 से 3 हो गया, बढ़ गया। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। वैसे ही आप एस एन आप कितना रखें, ऐसा नहीं, मान लीजिए आप अल्युमिनियम Al2+ है मान लीजिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये 3+ हो गया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ रहा है। अब जरा देखिए यहाँ Cl- है, देखिए Cl- से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए डिक्रीज कर जाएगा, जैसे देख रहे हैं ये 2Cl-, देखिए ये क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्या हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ से देखिए, तो ये यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब, यदि पॉजिटिव फॉर्म में है मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा। जैसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, MnO4 आपका 2- है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यदि लॉस कर देगा तो MnO4 1- हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि आप ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप एक एग्जांपल लीजिए, आप पढ़िएगा ऐसे 4- है, इसको यदि आप FeCN6 ये 3- हो जाएगा यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो देखिए बराबर हो गया ना, यहाँ देखिए अभी ये इधर 4 है तो ये 3 1 4 हो गया, यदि इधर 2 है तो ये देखिए 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ये 0 है, 2- तो बराबर हो जाएगा, देख लें बराबर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये डिफिनीशन को खास करके ध्यान में रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मॉडर्न डिफिनीशन है, ये ध्यान में रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देख रहे चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना, तो ये 3 है और माइनस है तो 2 हो गया कि नहीं, ये 4 है 2 नेगेटिव है तो 4 में से 2 चला गया, ये 2+ के बराबर हो गया। ये यहाँ 2+ था और ये -, तो इस ढंग से ये हो गया। तो निश्चित रूप से वैसे ही मान लीजिए कि Sb 3+ है ना, ये Sb 5+ हो जाएगा, 5+ हो जाएगा। कब, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ता है, ठीक है, जबकि निगेटिव चार्ज उसका घटता है। निगेटिव चार्ज घटेगा मतलब जानिए रहे सर, दोनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो चलिए कॉपी कीजिए, उल्टा कर देंगे, हम लोग रिडक्शन निकाल लेंगे। जी हाँ, चलिए इसको मिटाइए और रिडक्शन में क्या होगा सर, बिल्कुल इसका आपको क्या कर देना है, हाँ जी उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब जहां एडिशन है वहां रिमूवल, जहां लॉस है वहां गेन हो जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन का आप ये देखिए क्लासिकल डिफिनेशन में क्या दीजिएगा, ये मार्कर है, इस मार्कर से हाइड्रोजन आके जुड़ जाए या कोई मेटल आके जुड़ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे मार्कर भैया तुम्हारा तो रिडक्शन हो गया। या इससे ऑक्सीजन निकल जाए या कोई नन मेटल आकर के नन मेटल निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे मार्कर तुम्हारा तो गया, काम खत्म हो गया, तुम तो रिडक्शन हो गया, तुम्हारा तो रिडक्शन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन गेन करे, कौन, ये मार्कर इलेक्ट्रॉन गेन करे, कोई इलेक्ट्रॉन आए इसमें आके बैठ जाए, चला जाए, तो हम मार्कर कहेंगे भैया तुम्हारा भी रिडक्शन हो गया। या फिर इसका जब एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका, ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यदि घटेगा
यानी पॉजिटिव चार्ज घटेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये 4 डेफिनेशन। तो चलिए मिलते हैं क्लासिकल। ये पहला क्या है सर? हाँ जी, पहला है एडिशन ऑफ, हाँ जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए सर, समझे ना। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वर्ड आप, हाँ, H2+Cl2। वैसे तो क्लासिकल पर आप फोकस करवे नहीं कीजिए सर, हाँ, क्योंकि ये आपका कोई काम का नहीं है, तनाव देने के अलावा कुछ नहीं। देखिए इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया, ये यानी H2 और Cl2 और इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहा है, तो हम इसको ताली बजा देंगे तो तुम्हारा रिडक्शन हो गया, खुशी मनाओ। ठीक है, खुशी मना के क्या करोगे? सिनेमा देखने जाओ, पार्टी करो, पार्टी नहीं करो, पावड़ी करो। ठीक है सर, एक है ना सर, अभी निकला है ना, पावड़ी हो रही है। तो ये अभी पावड़ी कर रहा है। क्यों पावड़ी करो? क्योंकि हाइड्रोजन आके इसमें जुट रहा है। ठीक है सर। तो अब जरा देखिए, ये HgCl2 है, इससे Hg जुट गया, तो ये क्या हो जाए, Hg2Cl2 हो जाए। CuCl2 है, इससे Cu आके जुड़ जाए तो Cu2Cl2 हो जाए। तो यहाँ इसका और इसका देख रहे हैं क्या हो जाए, ये सब हम कहेंगे कि रिडक्शन होगा। समझ गए बात? चलिए, दूसरा क्लासिकल डिफिनीशन में है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है ऑक्सीजन हट जाए, CuO+C, देखिए CuO+C, Cu+Co, PbO+C। ये बहुत सारा डिफरेंट एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा सर, किताब में इसे फेंकल रहता है, पढ़ल रहता है ना। यार ये सब चक्कर में पढ़ना चाहिए, हम तो लिखे रहे वही बहुत में बेकार कर रहे हैं सर। हम लिख रहे हैं फिर भी अंदर से कहने के तरीके आप परेशान हो रहे हैं। चलिए जल्दी करना पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, तो क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर जो हो गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट रहा है नहीं, तो इसी ढंग से आप क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए Fe3O4 + 4H2 3Fe प्लस क्या हो जाएगा 4H2। ठीक है, तो यहाँ ये सब का क्या हो रहा है सर, सब रिडक्शन कर रहा है, ये सब रिडक्शन कर रहा है। चलिए एक FeCl3 + H2S 2FeCl2 प्लस आपका 2HCl + S। यहाँ देखिए ये इसमें से, देखिए इसमें से नॉन मेटल यानी Cl2 इसमें कितना 6 था, इसमें 4 हो गया। यहाँ भी हम इसको कह सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बस हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट रिवर्ट दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से उल्टा क्या है, यहाँ एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो चलिए इसको लिखिए, तो लिख लिए होइएगा। तो देन हम लोग ये पुराना डेफिनेशन, दादा परदादा वाला डेफिनेशन को साइड कीजिए और नया आपके ज़माना वाला डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। आपके ज़माना वाला भी डेफिनेशन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। किसका सर, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, हमको पूरा विश्वास है। ये तीसरा डेफिनेशन क्या है सर, गेन ऑफ, नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब क्या हो जाए सर, जी हाँ, गेन करे मतलब ये देखिए ये क्लोरीन है सर, ये क्लोरीन ऐसे गेन कर लेगा, तो गेन कर लेगा तो क्या होगा, ये 0 से ये माइनस हो जाएगा। नहीं, ये ऑक्सीजन है, ये 2 गेन कर लेगा तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं, बड़े बात, ठीक बात है। ये देखिए कितना डिफिनेशन लिखना है आपका। देखिए अल्युमिनियम ये 3+ है, ये 3 गेन कर लिया तो देखिए 0 हो गया। ये Sn 4+ है, ये 2 गेन कर लिया तो देखिए 2+ हो गया। अरे जो गेन करता हो, नहीं, हाँ जी, गेन करो
नहीं, क्या करो, गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। Cl2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखिए 2Cl माइनस हो गया, गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। नहीं, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो गेन करने में। और ये चौथा, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसलिए ज़्यादा समय की बर्बादी मत कीजिए सर, समय बड़ा अनमोल है। और फिर है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है इन डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज निगेटिव चार्ज। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब यही है, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखिए सर Sn4+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। सिंपल सा बात है ना। ये अल्युमिनियम 3+ है, हाँ, ये मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ये क्या हो गया, प्लस। ऐसा ही होता नहीं है लेकिन इसमें, चलिए ठीक। अब देखिए Sb5+, हाँ, ये 2 ले लिए तो क्या हो गया, Sb3+ है। फिर वैसे ही हम लोग Ca2+ है, यहाँ देखिए 2 गेन करा दिए, ये 0 है। तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं 4 से 2, 3 से 1, 5 से 3। गेन करेगा तो स्वाभाविक है कि उसका चार्जेज घटेगा, चाहे पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो देखिए ऐसे होगा, निगेटिव फॉर्म में इंक्रीज का मतलब आप जानते ही हैं। तो यहाँ देखिए ये MnO4- है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा दीजिए तो ये MnO4, जस्ट उसका जितना भी एग्जाम्पल है ना सर उसको उलट दीजिएगा तो देखिए FeCN ऑक्सीडेशन वाला का उल्टा रिडक्शन। देखिए सर ये है, ये 3, देखिए सर ये 3- है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, FeCN6 4-। वैसे ही आप ये Cl2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, देखिए 2Cl-। बनाते चले जाइए सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाते चले जाइए, बनाते चले। S है, सल्फर है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए S। तो ऐसे देख रहे हैं सर आप, निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, देख रहे हैं 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 0 से माइनस हो गया, ये 0 से। तो इस ढंग से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को खास करके ये 2 ध्यान में रखिएगा, है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, निगेटिव फॉर्म में क्या होता है। यानी गेन करेगा तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ देखिए चार्ज बैलेंस करने के लिए, यहाँ देखिए जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे 4, यहाँ देख रहे हैं 2- हो गया, 2- के बराबर हो गया, ये 4- के बराबर हो गया। तो इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आप आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल सा बात है सर, एजेंट का मतलब क्या होता है, दलाल, यानी करवाने वाला। हिंदी हम लोग आप यदि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं, दलाल है। नहीं, दलाल का मतलब है करवाने वाला है। नहीं, LIC का एजेंट आप कहते हैं ना, एजेंट का काम क्या है, घूम घूम के जाएगा, LIC करवाता है, ये पॉलिसी कर लो, ये पॉलिसी करो, लाइफ आपका चंगा हो जाएगा, लाइफ में आप टनाटन रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पॉलिसी में इतना फायदा है। तो एजेंट है, नहीं क्या है, वो एजेंट है, करवाता है। नहीं, खुद से पूछो कि ये पॉलिसी आप किए हैं तो क्या, नहीं हमको करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम एजेंट हैं, हम तो करवाते हैं ना भैया, करते थोड़ी है। वैसे ही आप क्या करना है, एजेंट को पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल से क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है। और लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाले किसी पर भी आप पहचान लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानिए और आंख बंद कर लीजिए। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको RA लिख दीजिए उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके नीचे OA लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर सर। यानी आपको कुछ करना नहीं, एजेंट को पहचानने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, चलिए तो देखते हैं हम लोग, कॉपी कर लीजिए।
तो चलिए इसको मिटाइए एंड देन आप एजेंट के बारे में जानिए। ठीक है, एजेंट, एजेंट बड़ा कॉमन शब्द है सर, जो हम लोग यूज करते हैं नहीं, उतना ही कड़वा शब्द है वो जब हम उसको अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, दलाल। चलिए, तो अभी जस्ट आपको हम बताएंगे सर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जो होता है, इधर हम रिड्यूसिंग एजेंट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर? वही जस्ट अभी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद उल्टा करता हूं, अभी जस्ट बताए हैं। ए सबस्टांस व्हिच oxidized other but itself get reduced is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कहते ही हैं, ये तो कहते ही हैं, साथ साथ आप इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडेंट क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट कहते हैं, और इच्छा हो तो ऑक्सीडाइजर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजर भी कह सकते हैं। ठीक है सर। तो यदि खुद क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, तो ये क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यानी जिसमें रिडक्शन नेचर होगा। जस्ट अभी बताएं सर कि जो एजेंट है ना, दूसरे को करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद उल्टा रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जितना भी आप रिडक्शन वाला गेन, मतलब रिडक्शन वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना, जो भी आप एग्जाम्पल यहाँ ढूंढिएगा वो सब क्या हो जाएगा। ये यहाँ यदि ये देखिए माइनस है, देखिए यदि आप MnO4 माइनस है, एक और इलेक्ट्रॉन दे दीजिए MnO4 2 माइनस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में रिडक्शन का दे देंगे। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हम कहेंगे तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, रिडक्शन देखेंगे, पहचानना हमको क्या है? केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। जैसे यहाँ हमने इसको पहचाना क्या है कि भैया तू तो गेन करने वाला है, तू तो रिडक्शन हो भैया, तू तो रिडक्शन कर रहा है। यानी तू रिडक्शन ऐसे नहीं कर रहा होगा, ये जो तुम इलेक्ट्रॉन खा रहे हो, कोई दे रहा होगा तब तो दे, तुम खा रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन ले कब रहे हो? कोई दे रहा है, यानी कोई ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो तुम्हारे चलते वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। नहीं, यानी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, यानी तुम्हारे संपर्क में जो आएगा उसका तू ऑक्सीडेशन करवा दोगे। ये कॉन्सेप्ट है। यानी जो खुद रिडक्शन कर रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसके ये इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, इसका मतलब कोई देने वाला इसके बगल में है, इसके कारण से वो दे रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, समझ गए? चलो, और ये जो होगा ये जनरली आप लिख लिए, तो लिख लिए। चलिए, ये जनरली जो होता है क्या होता है, सो देखिए, गेन कर रहा है तो एग्जाम्पल में देखिए ऑल नॉन मेटल जनरली जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। ये तीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑल इक सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होगा, ट्रांजिशन मेटल, वो सब जो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सर। इक सॉल्ट, असॉल्ट, इक जानते ही हैं, जैसे ये फेरिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इक, लोअर ऑक्सीड ट्रांजिशन मेटल में दो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो शो करने के लिए तो बहुत सारा शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल शो करता है, लेकिन उसका दो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसमें ज़्यादा वाला को इक, कम वाला को, जैसे आयरन +3 शो करता है तो और +2 शो करता है, तो +3 वाला को अस यानी +3 वाला को इक यानी ज़्यादा वाला को इक, फेरिक क्लोराइड हो गया। यहाँ देखिए FeCl2 CuCl2 +2 और +1 शो करता है, तो ये हो गया क्यूप्रिक, यहाँ 2 शो करता है, क्यूप्रिक, है ना। ये देखिए
Cl2, मर्क्यूरिक। तो इतना जो इक वाला सब है, ये देखिए इक वाला, ये स्टेनिक +4, ये जितना भी इक वाला है सब वही होता है। क्या होता है? जी हाँ। और जनरली हाइयर ऑक्साइड जो भी है ना, ये MnO2, NnO, है ना, ये जितना भी है ये सब हाइपोक्लोरस, ये सब भी जनरली वही होता है। और कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम और मैग्नीशियम यानी K2Cr2O7 ये जो देख रहे हैं, और ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो ये दो लिखिए, है ना, ये आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा सर? जस्ट उसका ए सबस्टांस व्हिच हैव टेंडेंसी टू, ए सबस्टांस व्हिच क्या होगा? रिड्यूस्ड अदर, दूसरे को क्या करता है? कान पकड़ के रिडक्शन करवा देता है। बट अपने खुद क्या करता है? बट इटसेल्फ बीइंग या इटसेल्फ गेट, क्या होगा? जो लिख दे, गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड, इज नोन एज क्या चीज? एक तो यही नाम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्या? रिडक्टेंट। देखा ना सर, रिडक्टेंट जैसे ऑक्सीडेंट है ना, तो इसे रिडक्टेंट। और तीसरा रिड्यूसर, है ना, घूम घूम के क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो ये रिड्यूसर है, खुद क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है सर, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो भी आप एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन वाला देते हैं उसको लिख दीजिए। देखें ना सर, ये बहुत सारा लिख सकते हैं आप, उधर लिखे हैं, देखिए लिख दीजिए। तो जहां आप देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आंख बंद करके लिख दिए तो भैया रे तू तो आरे थे, तुम तो आए है ना। यानी जहां देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा वो ये है, आरे है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आरे, और उल्टा भैया, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए ये बात हो गया। एंड देन ये क्या करता है सर? एग्जाम्पल, अब चलिए इसको लिखिए यहाँ, और ये देखिए, ये जितना भी ऑल एग्जाम्पल, ऑल मेटल, जितना भी मेटल होगा सर वो सब ऑक्सीडेशन करना है, इलेक्ट्रॉन यूज करना है। तो जितना भी मेटल होगा इंक्लूडिंग नॉन मेटल में कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस भी जनरली ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जितना भी ट्रांजिशन मेटल का अस साल्ट है, अस साल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जैसे एग्जांपल में देखिए फेरस क्लोराइड हो गया, क्यूप्रस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मर्क्यूरस, स्टेनस, ये जितना भी अस वाला है सब होता है, ठीक है। इसके अलावा भी जितना भी ऑल हाइड्राइड जो होगा, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी जो होता है वो भी हाइड्राइड जनरली सर वो यही होता है, क्या चीज? NH3 हो गया, PH3 हो गया, H2S हो गया, H2TE हो गया, है ना। तो ETC जो भी है वो सब जनरली क्या होता है सर? यही होता है। इसके अलावा भी सर आपका ये जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, वो सब भी जनरली, है ना, दावे के साथ ऐसा हम एग्जांपल नहीं बोल रहे हैं, जनरली दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा चलिए तो इसको कॉपी कर लिए होइएगा। चलिए देन देखिए सर, ऐसा कुछ है जो दोनों है, दैट इज सम सब्सटेंस, जैसे आपका O3 है, H2O2 है, देन NaNO2 है, नहीं, देन HNO2 है, देन SO2 है, ठीक है। ये क्या है?
ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए लिख, चलिए तो आप लिख लिए होइएगा, लेकिन यहाँ देखिए आखिर ये सब दोनों क्यों है भाई, नहीं, वाई दे आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे चलिए इसको आप थोड़ा सा, आप पी ब्लॉक में तो इसको पढ़ेंगे, फिर भी आप ऐसे देखिए क्वेश्चन होता है कि YSO2 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent, while जबकि H2S is only reducing agent। ऐसा क्वेश्चन यदि आप आए तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन तो नहीं है सर, लेकिन इसको समझ लेना जरूरी है ना। देखिए यहाँ देखिए सल्फर का देखेंगे आप 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -2, +4 एंड +6, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप ये ध्यान में रखिए सर, जो जब सबसे नीचे होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि आप क्या नीचे, जो ऑलरेडी नीचे है वो कितना नीचे जाएगा, लेकिन हमेशा उसको रहता है क्या, जब भी मेरे साथ कुछ होगा तो वो ऊपर जाएंगे। दिक्कत किसको है सर, ऊपर है उसको, नहीं, वो हमेशा नीचे जाएगा। अब बीच वाला ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता। मेरा कहने का मतलब है सर, अब ये 3 होता है। अब जरा यहाँ देखिए SO2 का, देखिए SO2 में देखिए यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डिक्रीज करके -2 भी हो सकता है और इंक्रीज करके +6 भी हो सकता है। इसके साथ दोनों परिस्थिति, तो जब भी ये किसी के साथ रिएक्ट करके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है, यानी डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज करता है मतलब इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जिस समय ये खुद रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन जो होगा तो वो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो क्या देख रहे हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 में +4 है, ये डिक्रीज भी कर सकता है, -2 भी हो सकता है। -2 जब होगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, मतलब उस समय ये ऑक्सीडाइजिंग SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब SO2 किसी के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा, तो इन सच केस SO2 इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसलिए दोनों कर सकता है। तो जो अब देखिए H2S में क्या है, -2 है, यानी ये है, तो ये क्या करेगा, +4 हो सकता है, फिर क्या होगा, +6 हो सकता है, यानी हमेशा इंक्रीज करने का इसमें चांस है, इंक्रीज करने का इसमें प्रोबेबिलिटी है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब ये हमेशा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इससे ये नीचे आ ही नहीं सकता। नहीं, और मान लीजिए जिसका +6 होगा, जैसे H2SO4 है, +6 है, वो ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नहीं, वो हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम रहा है, सॉरी H2SO4 में देखिए ये +6 है, +6 है, तो ये क्या करेगा, ये +4 हो सकता है, फिर ज़्यादा क्या होगा, -2 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है मतलब रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये सब कुछ फंडा है सर। H2S रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कर रहा है, आप समझ गए, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन सबसे कम है, तो जब भी किसी से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ेगा मतलब ऑलवेज वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑलवेज वो ऑक्सीडेशन करेगा मतलब वो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मान लीजिए जिसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जांपल में H2SO4 हम लिए हैं, तो +6 है तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो हमेशा कम होगा क्या, +4 होगा, -2 होगा, तो उस समय ये हमेशा क्या है, रिडक्शन करेगा, यानी वो हमेशा वो रिडक्शन करेगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सल्फर SO2 दोनों क्यों हैं, क्योंकि ये बीच में है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो
रिडक्शन भी कर सकता है। रिडक्शन करेगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो समझ गए सर, इसको कॉपी कीजिए। देन एग्जाम्पल 2 मिनट में हम आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटाइए और देखिए लिखिए, जैसे इसको एग्जाम्पल से देख लीजिए, एक बस बता दें। यहाँ देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं SO2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यहाँ हम लिखते हैं H2SO4 प्लस 2HCl। यहाँ देखिए, यहाँ 2CO प्लस SO2 2CO2 प्लस S। देखिए इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जानते ही हैं। यहाँ सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो क्या देख रहे हैं सर, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सल्फर का +4 है, यहाँ कितना 0 हो गया है। 0 है मतलब यहाँ ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन कर रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो देख रहे हैं सल्फर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब H2S प्लस HNO3 इसको आप रिएक्शन कराएंगे सर, तो NO प्लस H2O प्लस O2, यहाँ देखिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ। फिर उसका छोड़िए, सल्फर, यहाँ सल्फर का S हो जाए। तो देखिए यहाँ आपका -2। तो यहाँ देखिए, यहाँ सल्फर का कितना है -2 है, और यहाँ कितना हो गया 0 हो गया। तो देख रहे हैं ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से ऐसे आपको समझाए हैं। ठीक है सर, तो चलिए इसको देख लीजिए क्या है, आप देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही आप और भी इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, अब ऐसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे तो बहुत सारा आप देख सकते हैं। क्या करिएगा कि मान लीजिए एक सिंपल रिएक्शन Na प्लस Cl से 2NaCl ऐसे हम बना देते हैं। ऐसे देखिए 2NaCl2 ऐसे करके, यहाँ 0 0 है, यहाँ +1 होता है, या -1 होता है। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, देखिए ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिसको हो रहा है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लिख देंगे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है इसको क्या लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप आंख मूंद करके, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसको आप आराम से उसको ऑक्सीडाइजिंग, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें। आप देखिए FeCl3 प्लस H2S, यहाँ देखिए FeCl2 प्लस, चलिए 2 लगा देते हैं, 2HCl प्लस यहाँ S लिखिए। यहाँ देखिए, यहाँ सल्फर का, देखिए यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबको ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे उसमें -3, या +3 हो गया, या -2 है, या +2 है। यहाँ देखिए, तो यहाँ -2 है, +2 है, या -1 है, या +1 है, या 0 है। तो यहाँ देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम बताएंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके आधार पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में कैसे, मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, तो उस आधार पर देखिए क्या है। यहाँ देखिए सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखें ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। यहाँ देखिए आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना ही बात बताने के लिए हम कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानिए, और देन एजेंट आप आसानी से आप लिख सकते हैं। तो चलिए सर, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, और हमको नहीं लगता है कि ये कोई विशेष बहुत बड़ी बात आपको हमने बताया है, बस वही सब कॉमन बात बताए हैं जो आप जानते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड देन हम लोग उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और कुछ ऑक्सीडेशन नंबर पेक्यूलियर कंपाउंड्स को कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा क्लास होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।